Hello everyone and welcome to third lecture of DSA in Java for TCS NQT। जहाँ पे मैं आपको पहले ही बोल दूँ इस पूरे सीरीज़ में मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा वो पहले ब्रूट फोर्स से ट्राई करूँगा सॉल्व करने का। उसके बाद आपको करेक्ट अप्रोच एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको एफिशिएंट सॉल्यूशन तक लेकर जाऊँगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा इक्विलिब्रियम इंडेक्स ऑफ एन एरे। तो अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, आप पहले पढ़ लीजिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। होपफुली आपने पढ़ लिया होगा। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमें इस एरे में हमें एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है जिसके लेफ़्ट और राइट में जो सम है वो बराबर है। अब जैसे इस एग्जांपल को ले लीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ, तो 3 के लेफ़्ट और राइट में जो भी एलिमेंट्स उसको मैं सम करूँ तो वो इक्वल होना चाहिए। इस केस में 1 + 2 3 और यहाँ पर 3, तो 3 और 3 इक्वल है, तो ये ट्रू आएगा यहाँ पे आंसर। इस केस में देखिए यहाँ पे अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 के लेफ़्ट में 0, राइट में 5, तो ये नहीं होगा। अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 के लेफ़्ट में 1 और राइट में 0, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच पे कि एक कॉमन एक लेमैन अप्रोच क्या हो सकता है। तो देखिए बेसिकली मुझे क्या करना है, हर एरे के हर एक एलिमेंट को मुझे क्रॉस चेक करना है कि हर एक एलिमेंट का लेफ्ट और राइट क्या इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो मैं ट्रू कर दूंगा वहाँ से रिटर्न, और अगर नहीं है तो मैं फॉल्स भेज दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एरे का लेंथ निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे हर एक एरे के लिए चेक करना है लेफ्ट और राइट, तो मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप यूज़ करूँगा जहाँ पर मैं हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करने वाला हूँ। ये मेरा हो गया। ठीक है, अब देखिए अब मुझे क्या था, मान लीजिए मैं अभी 1 पर हूँ। 1 का मुझे लेफ़्ट और राइट का सम निकालना है और फिर चेक करना है। पहले मुझे यहाँ पे 2 वेरिएबल चाहिए लेफ़्ट और राइट के लिए, तो मैं वेरिएबल बनाता हूँ। मैंने बनाया लेफ़्ट सम इक्वल टू 0 और राइट सम इक्वल टू 0। ठीक है, 2 मेरे बन गए वेरिएबल। अब मुझे लेफ़्ट सम और राइट सम करना है कैलकुलेट इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मैं फॉर लूप यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं फॉर लूप यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेन दिक्कत क्या आएगा आपको, इस फॉर लूप के लिमिट्स को तय करने में, कहाँ से कहाँ तक की जाएगा फॉर लूप। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं लेफ़्ट के लिए निकाल रहा हूँ तो मैं एक वेरिएबल मान लेता हूँ जे मेरा 0 से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि मेरा लेफ़्ट जो है वो मेरा 0 से शुरू होता है हमेशा, और चूँकि लेफ़्ट है मतलब कि ये मेरा जाएगा, मान लीजिए मैं 2 पर हूँ तो मेरा लेफ़्ट क्या होगा, 0 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा मेरा, ये जो मेरा करंट एलिमेंट है यानी कि i-1 तक जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर जे को लेस देन आई कर दूँ, यहाँ पे मैंने -1 क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं लेस देन रखा हूँ और जे प्लस प्लस। ठीक है, तो ये मेरा आई तक जाएगा और जितने भी एलिमेंट्स आए तक उस सबको एक साथ जोड़ देगा। अब लेफ़्ट सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेफ़्ट सम प्लस ए आर आर ऑफ जे। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट तरीका है लिखने का। अगर आपको हर बार इतना लंबा नहीं लिखना है तो इसका एक शॉर्टकट क्या है, आप यहाँ पर जिसको आपको जिसमें ऐड करना है वो, और क्या करना है, ऐड करना है, तो मैं ऐड करूँगा यहाँ पे। ठीक है, और किससे ऐड करना है आपको, इससे। दोबारा मैं बोल देता हूँ, आपको जिसमें कुछ परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है और किससे परफॉर्म करना है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बस ये हो गया आपका सिंपल सा टैक्टिक जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि मतलब एक्चुअली में प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। तो आप इसे एक बार समझ लीजिए और इसे ट्राई कीजिए हर जगह फॉलो करने का, अप्लाई करने का। अब यहाँ पर मेरा लेफ्ट सम आ गया, सेम मैं राइट सम निकाल लेता हूँ। मैं वापस से जे बना सकता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे वापस से जे क्यों बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जे, इस जे का जो एक्सेस है वो सिर्फ इस फॉर लूप के अंदर है, यानी कि ये जो करली ब्रेसेस के अंदर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो जे बना रहा हूँ वो सिर्फ इस फॉर लूप के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे जे वापस से हम लोग यहाँ पे डिफाइन एंड डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जे जो है वो मेरा 0 से शुरू नहीं होगा, जे मेरा शुरू होगा, जैसे मान लीजिए मेरा ये एलिमेंट है तो जे मेरा शुरू होगा +1 से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं +1 क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ आई लिखा है, यहाँ पे मैं i+1 कर रहा हूँ। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने लगाया है इक्वालिटी। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जे जो मेरा होगा वो लेस देन n होगा। ठीक है, और जे प्लस प्लस। ओके, अब इसे मैं कैसे निकालूंगा, राइट सम प्लस प्लस
इक्वल टू ARR ऑफ J। अब मेरा किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए लेफ़्ट सम और राइट सम आ चुका है, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। कंपेयर क्या, राइट सम इक्वल इक्वल लेफ़्ट सम, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं कर दूँगा रिटर्न ट्रू, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं कर दूँगा रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और एक और बात, आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर मेरा रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है और यहाँ पर मुझे क्या है, ट्रू दिया हुआ है। तो ये बुलियन नहीं समझिएगा आप इसे, ये मेरा स्ट्रिंग ही है। इसको स्ट्रिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये कर दूँगा तो मेरा स्ट्रिंग बन जाएगा। अब मैं इसे कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ, सही है। अब इसे सबमिट करता हूँ। अब इसका टाइम टेकन यहाँ पे मेरा 1.4 सेकंड आया है, ठीक है। तो ये तो मेरा ब्रूट फोर्स था। अब ट्राई करते हैं एक बेटर अप्रोच सोचने का। तो इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ इस कोड को, वापस से आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन तो मेरा वही है, तो इसका एक और तरीका क्या हो सकता है। तरीका ये होगा कि मैं एक वेरिएबल कम कर दूँ, मतलब लेफ़्ट और राइट को ना रख के सिर्फ लेफ़्ट रखूँ और सम एक ही बार में निकाल लूँ इसको। चलिए ऐसे देखते हैं। पहले मैं आपको ये करते करते आपको बता भी दूँगा मैं क्या कर रहा हूँ। सम मैंने 0 मान लिया। मान लीजिए मैं सिर्फ लेफ़्ट सम के लिए एक बनाता हूँ यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है। आप चाहते हैं यहाँ पे राइट सम भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे लेफ़्ट सम बना रहा हूँ, बात बराबर ही पड़ेगा। अब बट चूँकि मैंने यहाँ पे लेफ़्ट सम बनाया तो मैं राइट सम नहीं बनाऊँगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं सम में अगर मैंने लेफ़्ट सम माइनस कर दिया तो मुझे राइट सम मिल जाएगा। तो मुझे बिना कोई एक्स्ट्रा फॉर लूप के मैं यहाँ पे राइट सम निकाल रहा हूँ, और इसलिए मेरा ये जो सॉल्यूशन है वो मेरा होगा एफिशिएंट। यहाँ पे मैं एक फॉर लूप कम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं सम निकाल लेता हूँ, सम निकाल लेता हूँ, ठीक है। सम मेरा क्या होगा, मैं आज 0 से शुरू करूँगा, मैं जाऊँगा लेंथ तक, ओके। और ये हो गया मेरा इंक्रीमेंट। अब सम क्या करूँगा, सम प्लस इक्वल टू मेरा करंट एलिमेंट क्या है मेरा, ARR ऑफ I। ये हो गया मेरा सम, ठीक है। अब मेरे पास सम आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पूरे एरिया पे ट्रैवल्स करूँगा और चेक करूँगा हर एक एलिमेंट के लिए कि क्या इसका लेफ़्ट और राइट इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने फिर से आई मैंने यूज़ किया, आई लेस देन ARR ऑफ, मैं इसको अगर वेरिएबल में कर लेता तो बेटर होता, बट कोई नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हर एक एलिमेंट के लिए उसका लेफ़्ट सम निकालूंगा, ठीक है। तो लेफ़्ट सम क्या होगा मेरा, ओके। मुझे सिर्फ यहाँ पे लेफ़्ट सम नहीं निकालना, मुझे यहाँ पे सम को अपडेट भी करना है हर एक एलिमेंट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस एलिमेंट के लिए चेक कर रहा हूँ जो कि मेरा पहला एलिमेंट है, मैं जैसे ही इस एलिमेंट पे आऊँगा तो मेरा लेफ़्ट सम क्या होगा, 0 होगा। राइट सम क्या होगा मेरा, 3 + 3 + 2 6 7 8, ठीक है। फिलहाल मेरा सम क्या है, फिलहाल मेरा सम टोटल का सम है। मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो मैं जो मेरा पहला लाइन होगा इस फॉर लूप के अंदर, वो मैं सम को अपडेट करूँगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। तो सम मेरा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये होगा मेरा सम। जैसे कि मैं अगर मान लीजिए इस स्टेप में आता हूँ तो मेरा जो सम है उसमें से मैं माइनस कर दूँगा करंट एलिमेंट को, और वो हर बार होगा। तो जैसे जैसे मैं आता रहूँगा आगे, मैं बढ़ता रहूँगा, वैसे वैसे मेरा सम जो है वो डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा सम अपडेट हो गया यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पे इफ़ यूज़ करके चेक कर लूँगा कि क्या मेरा सम इक्वल है लेफ़्ट के कि नहीं। अब यहाँ पे ये देखिए मैं यहाँ पे सम को क्यों कर रहा हूँ कंपेयर लेफ़्ट से। तो आप वापस से ध्यान से इसे समझने का ट्राई कीजिए कि यहाँ पे मेरा जो सम है इसे मैं माइनस करने के बाद मेरा ये सम बेसिकली राइट बन जा रहा है हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1 पर आता हूँ, मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1 पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरा लेफ़्ट क्या है, मेरा लेफ़्ट तो फिलहाल मेरा 0 ही है, ठीक है। और मेरा सम क्या हो जाएगा, सम मेरा हो जाएगा माइनस ऑफ ARR I, जो कि मतलब मैं इसमें 1 माइनस कर दूँगा। 1 माइनस करते ही मेरा क्या आ जाएगा, मेरा इसका सम आ जाएगा जो कि मुझे चाहिए था इस 1 के लिए, ठीक है। तो मेरे पास ये सम आ गया। मेरे पास लेफ़्ट पहले से रखा हुआ था 0, तो क्या मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। वो अलग बात है कि इक्वल नहीं होगा तो मैं आगे बढ़ूँगा, बट हाँ कंपेयर करने की जो कंडीशंस वो मेरे यहाँ पे फुलफ़िल हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ। तो अगर मेरा ये इक्वल है तो मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा ट्रू। अब अगर मेरा ये इक्वल नहीं है
तो मेरा ये आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे लेफ़्ट को करूँगा अपडेट। जो मेरा लेफ़्ट सम है वो मेरा अपडेट होगा। ठीक है, कैसे होगा अपडेट, मेरा जो करंट एलिमेंट है उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगा। ठीक है, अब इसी तरह मेरा ये पूरा का पूरा जो कंडीशन है वो मेरा यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, रिटर्न फॉल्स। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही फॉर लूप मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल लेफ़्ट। ओके ओके, यहाँ पे लेफ़्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा लेफ़्ट सम। ठीक है, कंपाइल देन रन करूँगा। चलिए ये ट्रू आ गया। अब चेक करते हैं क्या ये एक्चुअली में एफिशिएंट है कि नहीं, जो कि ऑब्वियसली होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 ही फॉर लूप यूज़ किया है, और वो भी बाहर बाहर में। वहाँ पर तो मैंने अंदर में यूज़ किया था तो 2 फॉर लूप, वहाँ पर तो ओ ऑफ एन स्क्वायर प्लस एक्स्ट्रा गया था वहाँ पर। देखिए आधा से भी कम, थर्ड 1/3 गया यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि जाहिर सी बात है मैंने काफ़ी यहाँ पे एफिशिएंटली मैंने फॉर लूप यूज़ किया है, वो भी कम यूज़ किया है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।